आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी। और हिंदी में चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है रोज पाठ, जिसको अज्ञे जी लिखे हुए हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और इनका हम लेखक परिचय यानी कि इनके जीवन के बारे में पूरा जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए, जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके जीवन परिचय के बारे में जानिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कस्या ग्राम में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की तथा मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से तथा इंटर 1927 में मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से की। इसके बाद 1929 में फॉरमन कॉलेज लाहौर से बीएससी तथा एमए अंग्रेजी पूर्वाध पास की। और उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण ये गिरफ्तार हो गए, जिससे इनकी आगे की पढ़ाई क्या कही रुक गई। अज्ञे जी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे। यानी कि एक ही भाषा हिंदी नहीं बोल सकते थे, ये हिंदी बोल सकते थे, अंग्रेजी भी बोल सकते थे, फारसी बोल सकते थे, तमिल भी बोल सकते थे, यानी कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे। वे बहुत ही एकांत प्रिय एवं अंतर्मुखी स्वभाव के थे। अज्ञे जी एक प्रभावशाली व्यक्ति के स्वामी थे तथा गंभीर, चिंतनशील एवं मितभाषी व्यक्ति थे। पिताजी का तबादला बार बार होने के कारण परिभ्रमण का संस्कार इन्हें बचपन में ही मिल गया था। अज्ञे जी उसके बाद क्या हुआ कि अज्ञे जी बागवानी, पर्यटन, अध्ययन, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि कई कार्यों में प्रवीण थे। इन्होंने यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा कई अन्य देशों की यात्रा भी की। 4 अप्रैल 1987 को इस महान साहित्य साधक का देवासन हो गया। इतने महान आदमी का क्या हुआ, देवासन हो गया। अब साहित्यिक परिचय, इनका साहित्यिक परिचय जानते हैं। जीवन परिचय तो हमने समझ लिया, अब इनका साहित्यिक परिचय जानते हैं। देखिए, अज्ञे जी ने सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली आदि कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों में कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी में संपादन होने वाले पत्रों थॉट ऑफ द एवरीमैन में भी कार्य किया। अज्ञे जी ने 10 वर्ष की आयु में कविता लेखन शुरू कर दिया था। वे हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते थे। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ हिंदी में लिखते थे, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा करते थे। इंद्र सभा नाटक इन्होंने बचपन में खेलने के लिए लिखा था। क्या है, इंद्र सभा लिख दिए खेलने के लिए। कितने महान व्यक्ति रहे होंगे। घर में वे एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु प्रकाशित करते थे। उनकी पहली कहानी 1924 में इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुए। उनके अथाह ज्ञान को देखते हुए देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में अज्ञे जी की विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किया गया। उनको साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, शुगा, युगोस्लाविया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार आदि पुरस्कार भी प्रदान किए गए। तो ये आगे देखते हैं। अब आइए हम अगला पेज पर आते हैं। अब इनके साहित्यिक रचनाएं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, साहित्यिक रचनाएं के बारे में तो इनकी कहानी संकलन की अगर बात करें तो विप्थगा, जयदोल, ये तेरे प्रतीप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये सब इनके कहानी संकलन है। अब इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो उपन्यास इनके शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944 प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप 1952 में प्रकाशित हुआ, जो कि इनका उपन्यास है। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ। अब कविता संकलन की बात करें तो क्या है कि भग्न दूत से चिंता, इस्लम, हरी घास पर क्षण भर, बावड़ी अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा निरार, ये सब किनकी है? तो ये सब कविता संकलन इनकी है। अब देखिए निबंध। अब हम इनके निबंध के बारे में भी देख लेते हैं। कब निबंध कौन कौन से हैं? तो निबंध त्रिशंकु, आत्मनिपद, अंतरा भवंती, आगतन, आलवाल, शास्त्री, संवत्सर, ये सब है। असंपादित ग्रंथ तो तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। चौथा सप्तक 1978 में प्रकाशित हुआ। पुष्कारिणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, तो ये सब क्या है इनका? तो संपादित ग्रंथ है। चलिए आगे अगला पेज पर आते हैं। अब इनके नाटक भी है। नाटक का नाम क्या है? नाटक का नाम है उत्तर प्रियदर्शी, जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ था। यात्रा सहित कर्म जानेंगे। ये आयावर रहेगा याद, यात्रा सहित कहेंगे कि अरे ये आयावर रहेगा याद, 1953 में प्रकाशित हुआ। एक बूंद सहसा उछली 1961 में प्रकाशित हुआ।
इसके अतिरिक्त अज्ञे जी ने शरत चंद्र के श्रीकांत जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र तथा अपने द्वारा लिखे गए उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद किया तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गोरा का हिंदी अनुवाद भी किया इन्होंने। और आगे देखिए साहित्यिक विशेषता के बारे में भी जानेंगे। साहित्य सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी आधुनिक हिंदी साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे और उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की जिसमें वस्तु भाव भाषा शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों तथा नवाचारों की बहुलता थी। अज्ञे जी का जीवन और साहित्य विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण है। हिंदी साहित्य में शायद ही कोई ऐसा लेखक होगा जो उनकी तरह 20 तरह के परस्पर असंबद्ध कार्यों में दक्ष हो, यानी कि बहुत सारे इन कार्यों में दक्षता प्राप्त थी। ऐसा नहीं तो वो एक ही काम करते, लेखक होने के साथ ही वो बहुत कुछ है। अज्ञे जी ने कहानी में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने तथा उसे बौद्धिक एवं वैचारिक सजगता के साथ जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनके बिना नई कहानी की कल्पना भी नहीं संभव नहीं थी कि वो वही ज़्यादातर उस समय के लेखक जो कि कहानी लिखा करते थे। और भाषागत विशेषता जाने तो नई कहानी के क्षेत्र में अज्ञे जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने नई कहानी में बौद्धिकता एवं नैतिक विचार सजगता के साथ साथ कलात्मक का भी समावेश किया। भाषा एवं शिल्प में भी उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए हैं। उनकी भाषा सुसंगनुकूल रोचक एवं संवादपूर्ण है तथा उसमें सरलता सहजता प्रवाहमयता के भरपूर गुण है। श्रेष्ठ वाक्य विन्यास एवं शब्दों का कुशल प्रयोग उनकी भाषा की मूल विशेषता है। व्याकरण संबंधी नियमों का भी अज्ञे जी पूर्ण ध्यान रखते हैं। तो ये था आपका अज्ञे जी का लेखक परिचय या फिर इसको आप जीवन परिचय भी बोल सकते हैं। और प्रस्तुत कहानी रोज 1944 में अज्ञे जी के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित की गई। इस कहानी को प्रेमचंद के द्वारा भी श्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। इस कहानी में लेखक ने वातावरण एवं परिस्थिति के प्रभाव में ढलती गृहिणी के चरित्र का अत्यंत कलात्मक रीति से मनोवैज्ञानिक उद्घाटन किया है। लेखक ने अपनी सहानुभूति मानवीय दृष्टि मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर केंद्रित की है। कहानी का कथ्य विलासोत्तेजक रूप से अनेक सामाजिक प्रश्न उत्पन्न करता है। तो ये था आपका अज्ञे जी का लेखक परिचय। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, जल्दी से शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे।